आज हम लोग देखेंगे भौतिक विभाजन को और स्पेशली ये आपको वीडियो नंबर 3 होगा। मैंने ऑलरेडी 1 2 भी बना दिया है। यहाँ पे भौतिक विभाजन में हम देखेंगे ज्योग्राफी घटना चक्र का ये है और प्राकृतिक का भारत के प्राकृतिक प्रदेश को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जितना भी आपका हो पाएगा देख लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा चुंबकत्व की अगर बात करें, जिसको पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, अध्ययन की वह शाखा है जो आपका चट्टानों और अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन की सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी जो है पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी जो है पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय स्थल पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र भारत आपका गोंडवाना भूभाग में अगर बात करें कौन कौन से आएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, तो भारत होगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका हो जाएगा कि क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में अगर बात करें तो संवहनीय धाराओं द्वारा जो है गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, इस विभाजन के फलस्वरूप अगर बात करें तो भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की तरफ क्या हुआ कि आपका विस्थापित होने लगी और जो है आपका उत्तर दिशा की ओर और विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय और एशिया के स्थित आपके बीच स्थित टेथिस सागर के क्या किया कि अवसादी चट्टान निवालित होकर के हिमालय तथा आपके पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक जो है आपका युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि इसमें जो है ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, यानी हम हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो युवा स्थलाकृति में जो है आपकी ऊंची शिखर भी है, गहरी घाटियाँ भी और तेज आपके बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, उसके अलावा तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के नीचे धंसने के कारण एक जो है बृहद द्रोणी आपका निर्माण हुआ और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों में एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार अगर बात करें जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भूगर्भीय रूप में जो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का जो है प्राचीनतम भाग है। उसके अलावा जो है आपका प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है और आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और आपका रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये कौन से पठार की मैं बात कर रही हूँ, तो प्रायद्वीपीय पठार की। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वही शाही यानी आउटलाइनर आपका जो है मेघालय पठार पड़ता है। यह एक क्या है तो आपका समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्रकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये जो है पहला आपका क्या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा विशाल मैदान है आपका प्रायद्वीपीय पठार एवं तट एवं द्वीप है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें भारत के शैल स्तर क्रम, उसके अलावा ऊंचावास और विवर्तनिक के प्रक्रमों के आधार पर जो है 3 प्रमुख और 6 उप आपकी जो है उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में इसको बांटा गया है। ठीक है।
चलिए ये तो आपने देख लिया, ये ब्लर है। ठीक है, देखिए आपको बताया जा रहा है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय जो है वो आपका भारतीय यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। उसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय पठार हो गया, आपका तटीय मैदान हो गया और द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। चलिए आगे डिटेल में हम लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्या हुआ, तो रूपांतरण अथवा भ्रषण से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अफरस, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीता आदि जो है वो शीशा आदि क्या होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो है निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। उसके अलावा है आपको बताया जा रहा है कि इनमें जो है आपका चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी एवं वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और जो भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना आपका क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है, सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत से उपबंधित पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय आयतन पेड़ सरका था। कहाँ, तो उत्तर की तरफ सरका था। देखिए डिटेल देख लेते हैं। महाद्वीपीय आपका विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर बात करते भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही आपका स्थल पिंड के रूप में जुड़े हुए हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में जो गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें जो है भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर क्या हो गया, विस्थापित हुआ। आगे बताया जा रहा है कि भारत उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जो आपका भारत है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। देखिए यहाँ पे क्या है, तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। एक तो उत्तर का पर्वतीय मैदान हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, विशाल मैदान हो गया, पर्वतीय आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तट एवं द्वीप हो गया। भारत को 6 उप भौतिक भूआकृति प्रदेशों में एनसीईआरटी के रूप में बांटा गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तराखंड के किस भाग को पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तराई में, बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। पाताल तोड़ कुएं एक प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं और जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत और पाताल तोड़ कुओं में जो होता है वह आपका पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जो है जल स्वतः ऊपर आ जाता है और आपका जो है, परंतु जो है दूसरे के पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य के धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं वो भारत में जो है वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में भू आकारों की संरचना के बारे में मनन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भू आकारों के बारे में देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है वो आपका दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यानी मेघालय पठार जो है वो दक्कन पठार का ही आपका विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी की रचना समभिनति में हुई है, समभिनति में हुई है कश्मीर घाटी की रचना, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि गंगा मैदान की रचना जो जो है वो आपका अग्र गर्त में हुई, बिल्कुल सही। उसके अलावा चौथे नंबर में बताया जा रहा है क्या कि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और आपका चीनी प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ, तो नहीं, ये नहीं हुआ है आपका। इस तरह से इसका सही 1 2 3 हो जाएगा, चौथा गलत है। देख लेते हैं यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। आपका मेघालय जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटलाइनर
है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रषण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। ठीक है, ए सही है। उसके अलावा कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभूनति में हुई। कश्मीर घाटी की रचना अगर बात करें तो 2 सही है। स्वेस के अनुसार अगर बात करें तो गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब आपका प्रायद्वीप के आपका क्या प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने आपका हिमालय के दक्षिण की ओर अक्सर को रोका। तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्र गर्त यानी फोर्ट डीप पैदा हो गया और यह अग्र गर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में आपके विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। तो 3 सही है। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भारतीय प्लेटो और रूसी प्लेटो की टक्कर से हुई है। आपका चीनी प्लेटो का विवरण प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत में नहीं आता, इसलिए चौथा गलत है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा असत्य की अगर बात करें तो यहाँ पे असत्य बताना तो आपका जो है भौमीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय देश जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है। हिमालय आपका विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड आपका पर्वतों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण है नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और अब भारत में गोंडवाना शिला में कोयले का जो है बृहत्तम आपका भंडार है। कहाँ पे? तो गोंडवाना शिला में। ठीक है। तो यहाँ पे 3 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण अगर बात करें तो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि आपका भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय जो है वो विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भौमिकीय दृष्टि से जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे जो है प्राचीन भाग है। ठीक है। इसलिए सी जो है आपका गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो बी सही होगा। देख लेते हैं आपका ए, बी, सी और डी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिस्टेशियस से आदि नूतन से है। तो आपका 3 हो जाएगा। उसके अलावा पश्चिमी घाट जो है आपका उत्तर नूतन से है। तो 1 हो जाएगा। अरावली क्या है? तो अरावली जो है आपका प्री कैम्ब्रियन से है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नर्मदा जो है वो आपका अत्यंत नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप जो है वो आपका अत्यंत नूतन हो जाएगा। ठीक है। तो ये डी का 5 हो जाएगा। 3125 है। 3125 देख सकते हैं। बी में आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दक्कन ट्रैप की डिटेल देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस आपका काल के अंतिम चरण में हुआ। बिल्कुल सही। पर्वतीय पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर न्यूतन काल में है। आपका अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति की बात करें और नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेपों की अगर बात करें तो ये आपका अत्यंत नूतन काल में हुआ है। ठीक है। केरल का जो है कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु आपका प्रसिद्ध है। तो ये आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बी हो जाएगा। 8 का बी। देख भी सकते हैं केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र जो है वो आपका मरुस्थल है। देख लेते हैं डिटेल में। भारत का अगर बात करें विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार जो है भारत के राजस्थान राज्य और आपका पाकिस्तान में है। लगभग आपका 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र से पश्चिम में सिंधु द्वारा आपका सिंचित क्षेत्र है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि निम्नलिखित में से कौन जो जिला है वो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो ये रोहतास जो है वो आपका क्या है, नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो है आपका नहीं है रोहतास, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है। बी हो जाएगा आपका। बिहार में जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले ज़िले जो है दक्षिण पूर्व बिहार के अंदर आते हैं। अगर बिहार का आपने मैप देखा होगा तो ये आपका जो है आपका इस तरह से मैप बिहार का अगर बात करें हम लोग, तो ये आपका दक्षिण पूर्व की बात वाली ये वाली पार्ट जो होगी ये पूरब हो गया, और ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया। तो ये आपका हिस्सा आता है। इनमें जो है आपका मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, उसके अलावा जमुई ज़िले आते हैं। वहीं आपका रोहतास जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है। आप अगर बिहार का मैप आपको अगर आता होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। तो इधर जो है आपका रोहतास पड़ता है, ठीक है ना, आपका साइड में। तो यहाँ कैमूर के बगल में रोहतास पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एरिया में का भाग है ये। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर और आपका सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है, ठीक है। अब विंध्य भूस्तरीय रचना कहाँ मिलेगी आपका, तो आपका कैमूर और सोन यानी साउथ बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आपका भारत में नवीनतम है, कौन सा नवीनतम है, तो आपका जो है डी हो जाएगा। भारत में नवीनतम गोंडवाना हो जाएगा। चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम में तो गोंडवाना का हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा अवरसन से हुआ है। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण अगर बात करें तो ये आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। किसका, तो विंध्य का अगर बात करें तो। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इनमें जो है चूने पत्थर, आपका बलुआ पत्थर, आपका चीनी मिट्टी, आपका वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, और इस क्षेत्र का जो है कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की जो है आपकी प्रधानता होती है, और इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है, बिटुमिनस में कम होती है। चलिए, उत्तर का पर्वतीय मैदान को देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय मैदान को देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा का विस्तार जो है वह हिमालय यानी भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है। कौन, उत्तरी सीमा की मैं बात कर रही हूँ। और हिमालय जो है आपका मैंने बताया, ये आपका पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक क्या किया, फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय लगभग जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैल करके अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हिमालय लगभग जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई यानी आपका औसत चौड़ाई जो है लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर, और आपका जो है जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 150 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, तो आपका भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उसके अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा अगर बात करें तो असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके इलाके में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि हिमालय के जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। यानी पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग में आपको अधिकता देखने को मिलेगा, किसमें, हिमालय वाले में। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पे एवं वलयों की तीव्रता के आधार पे जो है आपको 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। देख लेते हैं हिमालय को आपका। तो एक हो गया ट्रांस हिमालय, जिसमें तिब्बत का क्षेत्र आ गया, बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय, और बाह्य उप हिमालय यानी शिवालिक
आपका हिमालय हो गया, शिवालिक वाला एरिया हो गया। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण में है, ये ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण हमने देखा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिस्टेशियस से ट्रसरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान ट्रसरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। इसमें जो है बृहद हिमालय का या फिर महान हिमालय, हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है और आपका जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पर पूर्व हुआ। उसके बाद अगर बात करें लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण जो है मध्य मायोसीन युग यानी 14 मिलियन वर्ष पूर्व में, और शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लेसीन युग यानी 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित जो है आपका श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें आपका लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई, आपका औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह जो है वो आपका नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है एवरेस्ट। और कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की क्या तीसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें पूर्व में तीस्ता और पश्चिम में जो है तामुर नदी के बीच स्थित है, कौन आपका जो है कंचनजंगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें कंचनजंगा पूर्वी नेपाल में और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति अगर बात करें तो उत्तर मध्य आपका जो है नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। आपकी जो महान हिमालय की वलय की प्रकृति है, हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें जो है बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। और महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित आपका शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच तथा आपका चौड़ा जो है आपके 60 से 80 किलोमीटर ये चौड़ा है। आगे बताया जा रहा है कि मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर आपका जो महाभारत श्रेणी भी महत्वपूर्ण है। और इसी श्रृंखला में अगर बात करें तो कश्मीर की घाटी तथा आपका हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ आती हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं और इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच है। आगे बताया जाए ये श्रृंखलाएं जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से आपका नदियों द्वारा लाए गए संपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल यानी आपका लघु हिमालय की अगर बात करें तथा आपका जो शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून की बात करें तो देहरादून, कोटली दून एवं आपका पाटली दून हो गया। उसके अलावा अगर शिवालिक श्रेणी क्षेत्र की गिरिपद यानी फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से तीस्ता से आपका सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच पहले समतल भंडार को भावर कहते हैं। यह जो है सामान्यतः 8 से 16 चौड़ी आपका आपसे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी आपकी हिमालय आपकी नदियों का अचानक ढाल भंग होने के कारण क्या होता है कि शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी को सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें क्या होती है कि लुप्त हो जाती है और धरातल पे केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई जो है आपका पूर्व में कम और पश्चिम भागों में अधिक पाई जाती है। भावर के दक्षिण में जो है आपका 5 से 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है
जिसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है। महान हिमालय के उत्तर में अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय स्थित है और पामीर की घाटी यानी तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। ठीक है। काराकोरम लद्दाख और आपका जास्कर जो है वो आपका श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये जो है हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय जो है पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक जो है अगर बात करें, पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तक की स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिबांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आगे बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है। और आपका दिबांग दियांग जो है महाखंड यानी गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल यानी पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। उसके अलावा अगर पूर्वांचल में पटकाई है, नागा मिज़ो जो है तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत के हिमालय का बड़ा महत्व है और यहाँ यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी प्रसिद्ध जलोढ़ मृदा से वंचित रहती तथा मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से ये भिन्न होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको हिमालय पर्वत आपका जो है मानसून पवनों को रोक करके जो उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही जो है हिमालय क्षेत्र से आपका प्रभावित होने वाले सिंधु गंगा उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं आपका निक्षेपण के द्वारा क्या होती है कि जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अटल टनल जो है आपका 9.02 किलोमीटर पूर्व आपका लंबी अटल टनल जो हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। यह जो पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जो है आपका जोड़ कर रखती है। इसका जो है निर्माण BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है और यह भारत के सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में जो है तत्कालीन जो है हमारे PM अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल को पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। आगे बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर 1920 के रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश के में क्या किया गया कि PM जो नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का क्या किया, आपका उद्घाटन किया। और आपका ये आधारशिला कब रखी गई थी? 2002 में। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है हिमालय के अनुदैर्घ्य उत्क्रम की, तो देख लेते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट यानी भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पे मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है MFT या एवं MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके अलावा जो है मध्य आपका उप हिमालय का विस्तार है। ठीक है। MFT और MBT के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है और MBT एवं MCT के मध्य जो है आपका लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर अगर बात करें बृहद हिमालय जिसे CCZ भी कहा जाता है कि विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालय क्रिस्टलाइन स्थित है। ठीक है। तिब्बत हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक है। तिब्बत हिमालय के मध्य अवस्थित है यानी कहने का तिब्बत हिमालय HHC आपका STDS यानी साउथ तिब्बतन डीअटैच सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में जो है सिंधु सांगपो सीचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय है और इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना
के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तर में ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपको प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा आपका कथन और कारण दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। सही उत्तर बताना है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है वो सतत वाहिनी, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है वो आपका अधिकांश वर्षा का अधिकांश दक्षिण मानसून आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आपका आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है सतत वाहिनी, और इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोतों का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी स्थित वर्षा का अधिकांश भाग जो है दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन और कारण सत्य, परंतु जो है आपका कथन एवं कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो हिमालयों में स्थित है, आपका ये भी सही है। यानी कहने का ये और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है, ये आपका सही है। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है आपका बृहद हिमालय श्रेणी। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त विकल्पों के अनुसार अगर बात करो, बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम आपकी श्रेणी यानी ओली गोशिन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके बाद अगर बात करें, उसके बाद पश्चिम यानी उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी, जिसको मध्य मायोसीन यानी 14 मिलियन वर्ष पूर्व को बोलते हैं, तथा आपका शिवालिक सबसे नवीनतम आपका यानी प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष हुआ होता। और वृहद लघु और शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय श्रेणी का उत्थान जो है ट्रसरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। आगे देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको सही बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होते तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य आपका क्या होता, तो ये आपका भौगोलिक मतलब प्रभाव क्या होता। तो देखिए, देश के अधिकांश भागों में जो है साइबेरिया से आने वाले आपका शीतलहर का अनुभव होता है, बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा जो है मैदान इतनी विस्तृत आपका जरूर मृदा से क्या होती, वंचित रह जाती, और मानसून का प्रतिरूप जो है आपका वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 4 का क्या होगा, डी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहर का अनुभव होता, और सिंधु गंगा मैदान इतने आपकी क्या होती है, विस्तृत जलों मृदा से वंचित रह जाती जितनी अभी है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। वर्तमान आपका हिमालय पर्वत मानसून पर्वत को रोक करके उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता, साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा उनकी सहायक नदियाँ अपरतन और निक्षेपण के द्वारा जरूर मैदान का निर्माण करती। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्नों को। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले आपका समतल मैदान को कहा जाता है भावर। ठीक है, 5 का डी हो जाएगा। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में स्थित सिंधु से जो है आपका पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से आपका 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी जमावों से आपका निर्मित मेखला, इसलिए आपका सही डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय आपका प्रदेश है शिवालिक हो जाएगा। 6 का बी।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय का जो है पर्वतपतीय प्रदेश जो है शिवालिक श्रेणी के आपका दक्षिण भाग पर स्थित है। ये श्रेणियाँ की सबसे आपकी दक्षिणी श्रेणियाँ, ये हिमालय की सबसे क्या है दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। और शिवालिक के उत्तरी ढालों और आपका जो है लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं घाटी स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो हिमालय का है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो आपका कब हुआ, सेनोजोइक में हुआ है। ठीक है, डी हो जाएगा। शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय का निर्माण है तो लगभग 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन या अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। आगे बताया जा रहा है शिवालिक शिवालियों की ऊंचाई की बात करें तो इसमें से कोई नहीं है, स्टार मार्क है। उप हिमालय या शिवालिक आपका श्रेणी आपका जो है उप हिमालय या फिर शिवालिक जो श्रेणियां हैं, उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1100 है, यानी 900 से 1100 नहीं है। ठीक है, तो 900 से 1100 है, याद रखिएगा। और कि मध्य हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, यानी सब जगह समान नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काली, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली आपका जो है सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय और आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बताया जाए शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भावर मैदान जो है वो भावर प्लेन शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिमी में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण जो है कंकड़ एवं बजरी के जमाव से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से आप निम्नलिखित को देखेंगे तो गहरे गड्ढे देखेंगे, घुमाव वाले नदी मार्ग भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणी भी देखेंगे और भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल भी देखेंगे। तो आपको बताया जा रहा है कि हिमालय के आपका तरुण बलि पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत जो है वो आपका साक्षी है आपका सारे का 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। डी आप देख भी सकते हैं। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है गहरे गड्ढे, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसी लक्षण हिमालय में सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वतों में ये आपकी भूआकृतीय लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है ये नंबरिंग को नाम देना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कालजापी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, काराकोरम लद्दाख और जास्कर और पंजाल हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब पहला क्या था, तो काराकोरम था, दूसरा लद्दाख था, फिर जास्कर है और पंजाल एकदम नीचे है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है क्या कि लघु हिमालय आपका स्थित है मध्य में, तो आपका लघु हिमालय स्थित मध्य में है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो है आपका लघु हिमालय है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि पश्चिम भाग में जो है वो आपका हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है। तो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो जाएगा, तो पहले क्या है शिवालिक हो जाएगा, फिर लघु और महान हो जाएगा, बी है ना। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके उत्तर जो है बाद
उत्तर की ओर आपका क्या लघु और आपका मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं लघु को मध्य भी बोलते हैं, और महान हिमालय सबसे ऊपर में हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको 16 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन, तो शिवालिक हो जाएगा। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ जो है शिवालिक है, जो आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं आपकी अधोलिखित आपका जो उच्चावच आकृति को बताइए। तो आपका जो है आपका देख लेते हैं कैसे बताना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि आपके दक्षिण से उत्तर की तरफ बताना है। तो दक्षिण के उत्तर बताना है तो आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो आपका क्या होता है कि दक्षिण से आपका उत्तर की पहले तो मतलब ये हो जाएगा जास्कर होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, चलिए वहीं पे ऊपर में देख लेते हैं तब पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 2 पहले हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, दक्षिण से उत्तर की अगर बात करें तो धौलाधर आपका जास्कर लद्दाख और कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले यहाँ पे क्या था, तो आपका जो धौलाधर था आपका जास्कर था, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है ना, तो यही था ना 2 1 3 4। ठीक है, तो हमने देख लिया। यानी आपका दक्षिण से उत्तर की अगर बात करें तो धौलाधर जास्कर लद्दाख का कार्यक्रम स्थित है। आपका काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर जो है क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, तो आपका कौन है, तो आपका जो है क्या उत्तर दिशा की क्रम वाली जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पीर पंजाल हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, तो 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दक्षिण से उत्तर की अगर बात करें तो आपका पर्वत श्रेणी जो है पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम हो गया। नीचे से ऊपर पहले आपका नीचे में आपका पीर पंजाल, फिर जास्कर आया, फिर लद्दाख आया, फिर काराकोरम। ऊपर अगर बात करें तो आपका काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, अब फिर पीर पंजाल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखिए पीर पंजाल के कहाँ है, तो आपका मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय जो है क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि आपको पूरब से पश्चिम की ओर आपको बताना है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब में कौन है, तो सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में, फिर नेपाल में एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा उत्तराखंड में, धौलागिरी आप देख सकते हैं, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है पर्वत शिखरों के पूरब से पश्चिम की अगर बात करें तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से अगर बात करो निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम तो पटकाई श्रेणी होगी। ठीक है, तो डी हो गई। देखिए पटकाई श्रेणी की अगर बात करें तो हिमालय श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो ट्रसरी युग में हुआ है और शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। आपका बताया जा रहा है कि चूँकि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का नवीनतम प्राचीनतम भूखंड है। ठीक है, और ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो आपका भारत का प्राचीनतम आपका भूखंड है, और ये जो है आपका सबसे नवीनतम अतः उपयोग में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी जिसको बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है पटकोई आपका पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है आपका, नागालैंड और आपका मणिपुर और मिजोरम आपको देखने को मिलेगा। पटकोई पहाड़ियाँ असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम और नागालैंड में है, और त्रिपुरा में पटकोई श्रेणी की संलग्न नहीं है। ठीक है, यानी आपका टोटल 5 आपका राज्य में मिजोरम पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 आपको पटकाई श्रेणी पहाड़ियाँ मिलती हैं।
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय में अवस्थित है और आपका यह हिमाचल प्रदेश और आपका जो है जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्वी में जो है से आपका उत्तर पश्चिम, यानी दक्षिण पूर्व से लेकर के आपका उत्तर पश्चिम तक ये क्या है, तो ये विस्तारित है, आप देख भी सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है अटल टनल से संबंधित आपको बताना है कौन सही है। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि इसका निर्माण की अगर बात करें हम, तो हमारा इसका निर्माण सीमा सड़क से संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है आपका ये आपका सामरिक महत्व भी है। उसके अलावा चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या, तो इसका डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका इसका निर्माण अटल टनल से संबंधित आपको विचार करना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती, ये भी सही, 1 भी सही, 2 भी सही। और यह जो है हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही। और ये जो है भारत के लिए जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 हो जाएगा, डी आपका सही है। और इसकी लंबाई अगर बात करें तो ये आपका 9.02 किलोमीटर लंबा है। लंबी अटल टनल जो है आपका हिमालय के पूर्वी आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह पूरे वर्ष में मनाली को जो है लाहौल आपका स्पीति घाटी से जोड़कर के रखती है। इसका निर्माण अगर बात करें तो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में जो है आपका जो तत्कालीन पीएम जो थे उनके द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में आपको क्या रखा गया था, आधारशिला रखी गई थी उनके द्वारा। और 3 अक्टूबर 2020 में जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में जो है पीएम मोदी ने अटल टनल का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किसे जो पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये पार करती है अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को, पश्चिमी को नहीं, पूर्वी पीर पंजाल को। आगे देखिए बताया जा रहा है कि इन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है मध्य आपका जो कश्मीर घाटी है, तो ये आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल में है, आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर जिसका 31 अक्टूबर 2019 से जो है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जो है आपका कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में आपका बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में आपका जो है वो पीर पंजाल के बीच स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ है, तो आपका पीर पंजाल और हिमाद्री आपका पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो 26 का बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है अक्साई चीन का भाग है, तो ये निम्नलिखित में से लद्दाख पठार का जो है अक्साई चीन भाग है, लद्दाख पठार का डी हो जाएगा। अक्साई चीन की आपकी अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मेलन आपका संधि स्थल पे है। इस भारतीय भूभाग का वर्ष भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अक्साई चीन पे, तब से यह भारत जो है वो चीन के मध्य आपका सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि ग्रेट हिमालय की आपकी ऊंचाई क्या है, तो 8850 MASL है। ठीक है, तो ये आपका 2850 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महान यानी ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 है, जबकि आप इसकी सर्वोच्च आपकी चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर आपका यानी आपका 8848 मीटर, यानी कहने का मतलब 8850 मीटर के लगभग है। नेपाल और चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर आपका घोषित है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वतीय है, तो किसका, मध्य हिमालय जो है वह हिमाचल का पर्वतीय है, बी हो जाएगा, 29 का बी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्वतीय है। मध्य अथवा आपका लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी आपका हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, गलत। आपका बताया जा रहा है कि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, गलत।
पुलिकट आपका जो है दो आपके राज्य में है, पुलिकट बिल्कुल सही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका 3 सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि मध्य भारत की प्रमुख हिमालय राज्य या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उसके अलावा लद्दाख, यानी 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, आपका मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, अगर बात करें तो इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। हिमालय का जो है 5 से अधिक क्षेत्र तक विस्तार है। और आपका पश्चिम घाट जो है आपका टोटल गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ। तो ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपका, करीब करीब 6 के करीब हो गया। इस तरह से 6 राज्य में है। और पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा, चिल्का के बाद जो है लैगून है पुलिकट। चिल्का पहला है और आपका पुलिकट दूसरा है। इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मैंने अभी बताया है। और इस तरह से 1 और 2 गलत है और 3 आपका सही है, क्योंकि 2 राज्य में पुलिकट है। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यूपी का नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है हिमालय। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो 32 नंबर प्रश्नों की, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत आपका श्रेणी नवीनतम हिमालय श्रेणी है। सी हो गया। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन हिमालय श्रेणी की बात करें तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तथा यह दिए गए आपके विकल्पों में अगर बात करें तो ये आपका नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत की अगर श्रृंखला की बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला है। और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री श्रेणी हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कथन और कारण को बताना है। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित, बिल्कुल सही। और आपका जो है आपका हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका बताया जा रहा है क्या, हिमालय में सर्वाधिक सघनता वाला आपका भूकंपीय क्षेत्र है। और आपका कारण आर है कि हिमालय में जो है कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। बिल्कुल सही, ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तथा कारण जो है आपका कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। आगे देखिए, बताते ए हो गया, यानी भारत में सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मोसिस यानी जोन आपका सिस्मोसिस जोन जो है आपका 4 तथा 5 है। ठीक है, यानी आपका हिमालय वाला इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर भारत आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएंगे, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी 4 और 5 में। तथा आपका भारत क्षेत्र में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार भी है। और ये जो है आपका क्या है, आपका हिमालय में कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य यानी आपका उत्क्रम यानी थ्रस्ट या फिर भ्रंश दरार यानी फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पे आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। आपका एमएफटी एमबीटी के मध्य जो है उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य जो है आपका लघु आपका हिमालय का विस्तार है। उसके अलावा अगर बात करें इसके ऊपर अगर बात करें तो बृहद हिमालय जैसे CCZ भी कहा जाता है कि विस्तार है। MCT के ऊपर HSC जो है MCT के ऊपर HSC जो है हायर हिमालय क्रिस्टलाइन स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है तिब्बत हिमालय तेथियन HHC एवं STDS साउथ तिब्बतन डी अटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके ऊपर अगर बात करें तो इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सीचर क्षेत्र इंडो सांगपो सीचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय जो है भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है।
इस क्षेत्र में प्लेटों की संरचना के कारण यहाँ क्या होता है, भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिपुर आपका ये पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। ठीक है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदानी सरोवरीय मैदान कहलाता है। जो आपका तलछट जमाव से निर्मित मैदान जो होते हैं वो सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके आपके उत्तम उदाहरण है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 36 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म से हीन है, ये आपका गलत है। उसके अलावा बताया जा रहा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि बाह्य हिमालय या शिमालिक हिमालय जिसको कहते हैं मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही। तो 1 गलत है, 2 3 सही हो जाएगा। बी आप देख सकते हैं 2 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्मीन नहीं है, जीवाश्म वहाँ पे मिलता है, कथन ए गलत है, असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री आपके जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय आपका एवं शिवालिक हिमालय में स्थित भूजोम और एवं आपका गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। कश्मीर हिमालय पे 37 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय के कश्मीर भाग पे जो है हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पे जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जो है जाफरान यानी क्रेशर की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे बताया जा रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित, बी हो जाएगा। देख लीजिए कैलाश पर्वत जो है आपका तिब्बत यानी चीन क्षेत्र में अवस्थित। यह आपका जो है हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज देख लिया, यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने की बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रहे, पढ़ते रहे, टेक केयर।